अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। हमने इस टॉपिक में वो सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है जो आप एफएससी के अंदर पढ़ के आए हुए हैं। सबसे पहले था एक्टिव साइट। एक्टिव साइट हम कहते हैं स्पेशल क्लेफ्ट या हम कहते हैं पॉकेट लाइक मॉलिक्यूल है जहां जाके सबस्ट्रेट ने बाइंड होना है एंजाइम से। और ये जो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारे पास जब प्रोटीन्स फोल्ड करती हैं तो उससे बनता है। तो इट इज अ स्पेशल क्लेफ्ट या पॉकेट लाइक मॉलिक्यूल एट विच सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एंजाइम। इट इज फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स। दूसरे नंबर पे एफिशिएंसी। अक्सर आपने सुना होगा एफिशिएंसी नंबर। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास जो रिएक्शन की वेलोसिटी वगैरह स्पीड है उसको बढ़ा देता है। तो जो एंजाइम कैटालाइज जितने भी रिएक्शन है वो हाईली एफिशिएंट होंगे, वो जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन की वेलोसिटी है उसे कितना बढ़ा सकता है, हम कहते हैं 10 की पावर 3 से लेकर 10 की पावर 8 तक ये बढ़ा सकता है इतना। तीसरे नंबर पे स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक है, हर एंजाइम स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि हर एंजाइम हर रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक है हर एंजाइम में। मिसाल तौर पे ये रिएक्शन हो रहा है तो इसके लिए ये एंजाइम स्पेसिफिक है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब हमारे पास पायरोवेट से लैक्टेट बना था। ठीक है, तो हमने कहा था लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, ये नहीं कोई और एंजाइम आके इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। तो हर एंजाइम हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है। अगला होलो एंजाइम। होलो एंजाइम से मतलब ये, अब प्रोटीन है ना एंजाइम, हम कहते हैं एंजाइम एक तरह की प्रोटीन है। इसे अपना काम करने के लिए कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए होता है। ठीक है, अगर अब प्रोटीन अपने नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ होगा तो उसे हम कहेंगे होलो एंजाइम, और ये एक्टिवेटेड फॉर्म है। तो होलो एंजाइम इज एक्टिवेटेड फॉर्म एंजाइम विद इट्स नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, एपो एंजाइम ये कहते हैं कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, इसमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होगा। एंजाइम विदाउट इट्स नॉन प्रोटीन पार्ट इज नोन एज एपो एंजाइम। अब जो हम कह रहे हैं नॉन प्रोटीन पार्ट होगा एंजाइम के साथ, अब वो नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा होगा? अगर नॉन प्रोटीन पार्ट हमारे पास कोई मेटल आयन हो, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, ठीक है, वो हो तो उसे हम कहेंगे कोफैक्टर। If non-protein part is any metal ion like zinc, magnesium attached with protein is known as cofactor. अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, जैसे विटामिन आपने पढ़े थे NAD, FAD वगैरह, तो उसे हम कहते हैं कोएंजाइम। If non-protein part is any organic molecule, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ विटामिन NAD, FAD वगैरह, तो ये हमारे पास होते हैं कोएंजाइम्स। अब है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप हम कहते हैं कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट थे, जो कोई भी मेटल आयन हो सकता है, वो कोई भी हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं, अगर वो एंजाइम के साथ स्ट्रांगली अटैच हो, कोवलेंटली अटैच हो, उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। इफ नॉन प्रोटीन पार्ट इज स्ट्रांगली कोवलेंटली अटैच्ड विद एंजाइम इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगला हमारे पास टॉपिक आता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम का एक्शन किस तरह होता है। उसके बारे में आप पहले से भी जानते हैं। एंजाइम जो हमारे पास है ना, उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होता है। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, तो हमारे पास आगे जाके सिंपल एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद फिर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अब वो कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बताएं इसमें। एक्टिवेशन एनर्जी ये कि हमने रिएक्टेंट्स हमारे पास हैं पड़े, उससे हमने बनाना प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए ये करवाने के लिए, वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। डेफिनेशन के द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा है। ठीक है, लिहाजा जब एंजाइम नहीं होता तो हमारे पास ये रिएक्शन बड़ा स्लोली होता है, जल्दी नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब हम एंजाइम लगाते हैं तो ये रिएक्शन जल्दी हो जाता है। उसकी रीजन क्या है? एंजाइम जो है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है एक बार, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी पहले इतनी थी, ठीक है, अब उसने इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, सिर्फ इतना कर दिया, तो लिहाजा अब रिएक्शन जल्दी होगा, रिएक्टेंट जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। दूसरी बात ये कि एंजाइम ने एक डिफरेंट पाथवे उसको या एक अल्टरनेटिव पाथवे प्रोवाइड कर दिया है रिएक्टेंट को, ताकि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो ये था हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स।